समाप्त हो गई और एनडीए ने सुपड़ा साफ कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जितनी सीट पर जीत दर्ज की थी उससे बहुत ज्यादा कम इस बार जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? आप तमाम मीडिया के साथियों को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई, शुभकामना कि आपने इस लोकतंत्र के महापर्व के समापन के उपरांत मुझको अवसर दिया आपके माध्यम से घर घर तक बात को पहुंचाने का। साथियों, आप सबको बताएं कि अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए और महागठबंधन के लिए कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हमको आशा है कि हम आगे जो हमारी जो भी कमियां रही उसमें हम सुधार कर पाएंगे। विक्रम में जिस तरीके से आपने कैंपेन किया, घर घर तक कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया, क्या अगले बार विधानसभा में किस तरह की तैयारी होगी आपकी? देखिए, टिकट देना, चुनाव लड़वाना, ये सब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया, जिनको टिकट दिया वो चुनाव लड़े। हम लोगों ने मजबूती से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि जो विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़े थे वो एन केन प्रकारेण टिकट चोरी करके लाए थे, तो जो कांग्रेस जनों में जो उत्साह होना चाहिए, जो हमने माहौल बनाया था चुनाव जीतने का, वो माहौल नहीं बन पाया। विक्रम के तमाम सम्मानित मतदातागण का हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर बड़ी एक पॉजिटिव निगाह से उन्होंने देखा। लोग बदलाव चाहते थे, हम हर बूथ पर गए, लोगों से मिले, बदलाव लोग चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बने वो कांग्रेस के विचारधारा के असलमत थे नहीं, तो लोग भरोसा नहीं किया। कई एक दल बदल करके वो आए थे, इन के प्रकार टिकट लिए, हम तो नहीं जानते हैं कि टिकट किस तरह से उन्होंने चोरी किया, क्योंकि कांग्रेस का झंडा लेकर के लोग पहले चलते थे। आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं कांग्रेस का झंडा लिए हुए नहीं दिखे, वहां भी दूसरे दल का, महागठबंधन के अन्य दल का झंडा लेके चलते थे, कांग्रेस का झंडा नहीं लेके चलते थे। हमको लगता है अभी हम तमाम बूथ के आए हुए साथियों से हमने समीक्षा किया, 424 बूथ से भी हमारे साथी हजारों की संख्या में आए हुए थे। हमने उनसे समीक्षा किया, बात किया कि क्या हुआ। हम लोग तो बहुत अच्छे पोजीशन में थे, हम लोगों ने काफी मेहनत किया, संघर्ष किया, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, तब हम इस तरह से कैसे हार गए। महागठबंधन में अगली बार विधानसभा जब चुनाव होगी तो क्या महागठबंधन में आप लोग राजद के साथ रहेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये सब फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, और अब जो भी है चुनाव के बाद राज्य स्तर पर, चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होगी कि हमको साथ में रहना है या हम अलग लड़ेंगे, ये तो बात का विषय है। लेकिन ये भरोसा आपको दिलाते हैं कि कांग्रेस जो बिहार के विक्रम से लेकर के बिहार के तमाम 243 विधानसभा के लोगों का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का जो बुनियादी समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के हम सदन से लेकर के, सड़क से लेकर के और संसद तक लड़ाई लड़ेंगे उनके अधिकारों की, और उनके हक हकूक को हम दिलवाएंगे। जो उनके अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आखिरी जो वंचित समाज के जो लोग हैं, आखिरी व्यक्ति हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हम मात्र 6 सीट जीते हैं, लेकिन ये एनडीए को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि हम इतने सीट पर जीते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर उनको लोगों ने इतना भरोसा से, जिस भरोसे के आधार पर उनको वोट दिया है, वो भरोसा पर उनको कायम होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया देंगे, मात्र 10,000 रुपए चुनाव से पहले उन्होंने दिया है। जो रेस्ट 1,90,000 रुपए जो राशि है, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उनको देना है, अब उनको देना चाहिए। सरकार बनते ही विदिन 7 डेज सभी जिनके जिनके खाता में 10,000 दिए हैं, उनके खाता में 1,90,000 और देना चाहिए। यही नीतीश कुमार का और यही नरेंद्र मोदी का संकल्प था, और ये संकल्प नहीं और पूरा करेंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे, दुष्परिणाम बहुत बड़े लेवल पर होंगे। हम अभी मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा होगा। गगन जी, एक सवाल है,
5 साल का कार्यकाल होगा तब आपको कहने का मौका मिलेगा सत्ता में आने ना आने। जनता से कैसे जुड़े रहेंगे, रणनीति क्या है आपकी आगे? हम जनता से पहले भी जुड़े हुए थे, जनता से हम आज भी जुड़े हुए हैं और जनता से भविष्य में भी जुड़े हुए रहेंगे। जो सामाजिक कार्य है, जो उनके अधिकार है, उनके अधिकार की लड़ाई में लड़ते रहूंगा, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, पंचायत स्तर का हो, गांव स्तर का हो, बूथ स्तर का हो, जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो। विक्रम विधानसभा के जो 3,07,000 जो सम्मानित मतदाता हैं, हम उनको आपके माध्यम से प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमको 95,000 कांग्रेस को मत देने का काम किया। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम मतदाताओं का, और जो नहीं भी हमको मत दिए हैं, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। उनका शुक्रगुजार इसलिए हूं कि मैं उनके बीच में काम करूंगा, उनके जो भी समस्या होगी, उनके समस्या में हम कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। हम जानते हैं कि कल वही लोग हमको पुनः मौका देंगे और हम लोग मजबूती के साथ बिहार में कांग्रेस का सरकार। विक्रम जी, कई धरोहर को आप कहीं न कहीं लाइट में लाने के लिए ऊर्जावान थे, वो क्या उसी तरह से आपके ऊर्जावान रहेंगे या ठंडे बस्ते में डाल देंगे? जैसे डगमंगला की बात करें तो गांधी आश्रम की बात करें। गांधी आश्रम जिसका हमने कमिटमेंट किया है, बहुत शीघ्र उसमें काम लगेगा। हमारी तैयारी है, क्योंकि हमने जिस ठेकेदार को काम दिया है वो ठेकेदार ही काम नहीं कर पाया है। हमारी तैयारी मेरी तरफ से सब चीज किया जा चुका है। जो कमिटमेंट है हमारा, हम उस कमिटमेंट के साथ हैं। हमने डाकबंगला के साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया था। जो कमिटमेंट किए हैं वो उसके लिए जिम्मेवार है। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि चुनाव के बाद अशोक गगन नजर नहीं आएंगे और आप जनता से बोल रहे हैं, अब ये कौन कह रहे थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो रोज विधानसभा के किसी न किसी गांव में, किसी न किसी पंचायत में मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनसे संवाद करता हूँ। अगर ऐसा होता तो चुनाव समापन के उपरांत हम नहीं समझते हैं कि किस विधानसभा में बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है, हम नहीं जानते हैं। लोग तो अभी लड्डू ही बांटने में लगे हुए हैं। तो हमने तो आज ये विक्रम विधानसभा का अपने तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठक किया। अभी सब लोग भोजन भाजन कर रहे हैं सब लोग। इसके बाद यहाँ से वो लोग जाएंगे और अपने बूथ स्तर पर वो लोग फिर अपना मीटिंग करेंगे। आखिर समीक्षा बैठक का मुख्य कारण क्या रहा, क्या निकल के आया, आखिर विक्रम में चुनाव क्यों है? विक्रम का मुख्य जो हमारे जो साथियों ने जो बताया, पितातुल अभिभावक और युवा साथियों ने बताया कि चूंकि टिकट वितरण गलत तरीका से हुआ विक्रम के लिए, और जगह क्या है वो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने नहीं बताया। विक्रम में कभी जो जिस प्रत्याशी जो थे उनको कांग्रेसी मानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि इतना बार 6-7 बार दल बदल चुके थे। कांग्रेसियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि आदमी को हम चुनाव जिताएंगे तो ये रहेगा पार्टी में, ये किसी भी क्षण भाग जाएगा। इसीलिए निराशा था उनके हाथ में। इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे साथियों ने हमने जो अलग जगाई थी, अच्छे हम परिणाम से हम निराश जरूर है, लेकिन हम हतोत्साहित नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि विक्रम में जो बदलाव की लहर थी वो दिखी, परिणाम में भी दिखी। चुनाव इसलिए हमारा कैंडिडेट हारा, कांग्रेस का कैंडिडेट हारा क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ कमजोर थी, नॉन क्रेडिबल आदमी था। हम लोग 32 साल से इसी पार्टी में संगठन में सेवा कर रहे हैं, हमको तो टिकट नहीं भी दिया गया, हम तभी भी आज कांग्रेस के झंडा के साथ ही तो है, लेकिन लोग तो झंडा लेके चलते ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चोरी का बड़ा आरोप भी आप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर गलत लोगों को भाई अलग विचार, कांग्रेस से अलग विचारधारा के लोगों को टिकट दीजिएगा, और ये आप आशा करिए कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता अपना सारा सब चीज दाव पर लगा दे। बहुतों लोगों ने लगाया हमारे कहने पर, ये सब बहुत लोग निराश थे, वो नहीं लगा पाए, इसीलिए हमारी ये दुर्गति हुई। अगर ईमानदारी से हमारा सारा वर्कर 100% लगता, हम 50,000 से हम बोल रहे थे, सिद्धार्थ सौरभ को 50,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को दूसरा हराते। ये फिर से आज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा कैंडिडेट ही अनक्रेडिबल था। और हम ये भी अब कहते हैं कि जिन लोगों ने हम यहाँ विक्रम में कैंडिडेट का चयन किया, जिन लोगों ने उनके नाम की अनुशंसा किया, चुनाव चूंकि अब रिजल्ट परिणाम आ चुके हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिसने भी अनिल कुमार को टिकट देने का अनुशंसा किया है, राहुल गांधी जी को धोखा दिया है, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उनके अपने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिन जिन लोगों ने
बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अखिलेश सिंह मुर्दाबाद 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 अखिलेश सिंह मुर्दाबाद 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 अखिलेश सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक तरफ तो आज आपने समीक्षा बैठक किया, वहीं देखा गया कि आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार के कांग्रेस के जो थे अखिलेश सिंह, उनका पुतला दहन भी किया है। आखिर समीक्षा बैठक और पुतला दहन भी क्यों किया आपने? पुतला दहन करने का कारण है कि अखिलेश सिंह यहाँ टिकट का बहुत बड़ा चोरी कराएं। अखिलेश सिंह पर यहाँ की कार्यकर्ता के विक्रम विधानसभा के जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको सबसे बड़ा आक्रोश है कि इन्होंने टिकट बेचा, टिकट सही आदमी को नहीं दिया, जिससे आज कांग्रेस की स्थिति बिहार में इतनी कत्ल हो। बिहार में इन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया कि बिहार से कांग्रेस को उखाड़ के बिक दिया। तो ये हम नहीं, विक्रम की सारी कार्यकर्ता जो कांग्रेस से जुड़े हैं, जो तहे दिल से जुड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस बसता है, वे आक्रोश निकाल के अखिलेश सिंह का पुतला लोगों ने दहन किया। आप अपना परिचय दें। मेरा परिचय आदला गांव, चंदन सिंह। कांग्रेस के हम सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। तो क्या इसको तमाम समझा सारे जाए लोग कि कार्यकर्ता सर हैं चुनाव में जिस तरह से शिकस्त मिला आप लोग को, आरजेडी में तो फूट देखने को मिल रहा है, क्या कांग्रेस में भी इस तरह की फूट आक्रोश है? उससे ज़्यादा थी अखिलेश सिंह के चलते। तो टूट होगी कांग्रेस में। अभी देखिए, टूट तो दिखी टिकट के बंटवारे में। अब आगे क्या होता है तो अल्लाह कमान डिसीजन लेंगे, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, इस माध्यम से अपना आवाज़ ऊपर अल्लाह कमान तक पहुंचाना चाहता है कि ताकि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, ये लोग जान जाएं कि उनके द्वारा मनोनीत किए गए यहाँ जो भी दलाल बैठे हैं, वे लोग कांग्रेस को अंदर से तोड़ रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के गद्दार हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता का हत्या कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस का अरे इलेक्शन कार्यकर्ता लड़ता है, जब कार्यकर्ता ही आपका हत्या हो जाए, जिस कार्यकर्ता की हत्या आप कर दीजिएगा, तो फिर पार्टी को ऊपर कौन ले जाए? क्या लगता है सर कि ये केवल विक्रम को लेकर के आक्रोश था, अखिलेश सिंह का पुतला दहन किया गया पूरे बिहार में जो हार हुई? पूरे बिहार की है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ कांग्रेस अपना ये जन्म, ये अपना ये क्या बोले, जनमत नहीं बचा पाया। ऐसा जगह इन्होंने टिकट दिया, और टिकट भागीदारी में बहुत बड़ा हाथ अखिलेश सिंह का मानते, इसलिए पुतला दहन। चलिए ले लिए हम।